अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। तो मैंने आज अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है सुबह 12 बजे। किसी किसी का तो दोपहर भी हो जाता है, लंच भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बनाने आई हूँ नाश्ता। तो मैं ज़ीरा वाटर लेती हूँ, रोज़ लेती हूँ और मैंने वो ले लिया था। उसके 1.5 घंटे के बाद मैं नाश्ता करती हूँ और बीच में अपने जो छोटे-मोटे काम होते हैं वो भी कर लेती हूँ। और बच्चों को मैं नाश्ता करा चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि बच्चों को भूख लग रही होगी, थोड़ी देर के बाद ये फिर माँगेंगे बच्चे खाने को कुछ, तो मैंने उनके लिए नगेट्स फ्राई कर दिए। मुझे उठते-उठते काफ़ी लेट हो जाता है क्योंकि सुबह में बेटी मेरी स्कूल जाती है, उसे छोड़ने मैं नीचे जाती हूँ, उसका लंच बॉक्स भी रेडी करती हूँ और जो है फिर मैं आके सो जाती हूँ। फिर मैं काफ़ी लेट उठती हूँ और फिर उठ के मैं ज़्यादातर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है क्योंकि हस्बैंड लंच पे आते हैं और लंच फिर मैं बनाने लगती हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। मैं उठ के फ़ौरन बच्चों का पहले नाश्ता बच्चों को कराती हूँ और फिर उसके बाद लंच बनाती हूँ, तो मैं सीधे लंच करती हूँ। और ज़ीरा वाटर मैं रोज़ लेती हूँ, तो मैं वही ले लेती हूँ। फिर उसके 1-2 घंटे के बाद मैं लंच करती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी बेटी को, ये इसे बहुत बर्तन धोने का और झाड़ू पोछा करने का शौक है। यहाँ वो उसका टाइम हो चुका है स्कूल जाने का, बट अभी उसका एडमिशन नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह करवाएँगे जब इंडिया से वापस आ जाएँगे। और मैं आ गई थी अपनी बेटी के लिए लंच बनाने। लंच में मैं बनाऊँगी सिंपल तहरी, पीली तहरी इसे बोलते हैं। और एक कुकर में ऑयल डालेंगे। इसमें सरसों का ऑयल ज़्यादा अच्छा होता है तहरी में। बेटी आ भी गई है मेरी, वो जब तक चेंज करेगी जब तक मेरी तहरी बन के रेडी हो जाएगी। और मैं इसके लिए तहरी बनाने के लिए मैंने लिए प्याज़। प्याज़ को थोड़ी-सी ब्राउन करेंगे और जब ब्राउन हो जाएगी उसमें ज़ीरा और काली मिर्च डालेंगे। वैसे मसाले और भी पड़ जाएँगे, इसमें पड़ते हैं, बट बच्चे खाएँगे तो बच्चों की वज़ह से मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। हल्दी और नमक डाल के थोड़ा-सा पानी डाल के इसको अच्छे से उसकी भुनाई कर लेंगे। और जो है उसके बाद फिर आलू डालेंगे। आलू डाल के इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए पकाएँगे और फिर पानी डाल देंगे। पानी जब अधन इसका हो जाएगा तो उस अधन होने के बाद राइस डाल देंगे। और राइस का जब पानी बिल्कुल सूख जाएगा, थोड़ा-सा रह जाएगा तो उसमें सीटी लगा देंगे। 2 से 3 सीटियाँ लगाएँगे और बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसमें 2 से 3 सीटी लगाई और देख सकते हैं बन के रेडी हो चुका है। डिनर में चिकन बनाऊँगी, तो चिकन बनाने के लिए तो मैंने कहा फ्रीज़र से चिकन निकाल के इसे पानी में डाल देंगे जब तक ये मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ मैं दानिया को खाना खिलाने आ गई थी। ये क्या पढ़ रहे हो? ये बा ता सा जीम फिंगर 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 अब रख के आइए। गुड जल्दी से।
जब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो मैं ये वाले काम भी कर लेती हूँ। मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो चुका था तो मैं आ गई थी अदरक लहसुन को छीलने के लिए और मैं इसका बनाऊँगी पेस्ट। मैंने अदरक लहसुन को अच्छे से वॉश कर दिया था और मैं अब जार में डालूँगी और इसमें ऑयल डालूँगी क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाते हैं रखे से तो वो हरा-हरा सा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो इस वज़ह से ये वाला ऑयल डालेंगे तो इससे जो है ग्रीन नहीं होगा। मेरा काफ़ी टाइम भी हो चुका है और अभी तक ग्रीन नहीं हुआ है। इसको ऑयल डालने से ये फ़ायदा होता है और थोड़ा-सा हाँ, पानी भी डाला है मैंने। काफ़ी दिन से ये जार को धो के रखा था और ये सूख भी गए थे अच्छे से तो पैकेट में पड़ा हुए थे। तो मैंने कहा इसे भी करके रख देती हूँ। तो आज जिस दिन मुझे ज़्यादा काम वैसे खाना-वाना ज़्यादा वैसा नहीं बनाना होता है तो मैं यही ऊपर के काम कर लेती हूँ। और ये भी एक काम हो जाते हैं तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है। और मैं आप लोगों के साथ एक सीक्रेट रेसिपी शेयर करूँगी, ये बहुत अच्छी होती है, बच्चे और बूढ़े और जवान सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और ये है दाल मखाने। इन्हें मखाने भी बोलते हैं, कुछ लोग मखानों से जानते हैं, कुछ लोग दाल मखाने, हम लोग दाल मखाने बोलते हैं इसको। और उसके लिए मैंने 100 ग्राम दाल मखाने लिए हैं और 10 से 12 काली मिर्च लिए। अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं, तो बच्चों के लिए काली मिर्च नहीं डालेंगे और उसमें दालचीनी के 2 टुकड़े हैं और तिल डालेंगे 50 ग्राम। अखरोट है और बादाम है और इन्हें अच्छे से रोस्ट करके पीस लेंगे और ये पीस के रख लेंगे फ्रिज में और इसको जो है रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 चम्मच डाल के रोज़ पिएँगे तो आप 15 दिन इसकी जो एनर्जी है वो आपको पता चल जाएगी। तो ये ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा और बच्चों के लिए अगर बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदे का है। अगर आप लोग बच्चों को पिलाना चाहते हैं, आपके बच्चे पी सकते हैं तो उसमें काली मिर्च और दालचीनी नहीं ऐड करिएगा और ये सारी चीज़ें ऐड करिएगा और रात में बच्चों को भी सोने से पहले 1 चम्मच डाल के दूध में पिला दीजिएगा, तो बच्चों का माइंड बहुत तेज़ हो जाएगा और जवान बूढ़े ये पिएँगे तो उनका शरीर जो है अंदर से बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और चेहरे पे भी इसकी चमक दिखेगी। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। और कमेंट में मुझे बताइएगा इसका रिज़ल्ट। 1 महीना या 15 दिन में आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। मैं इसे रोज़ लेती हूँ। अब मौसम अच्छा है, तो इसमें मखाने तो नहीं गरम होते हैं, बादाम और अखरोट गरम होते हैं, तो गर्मियों में नहीं लेते हैं, तो इस वज़ह से हम सर्दियों में ले लेते हैं इसको। तो मैंने ये भी एक बना के रख लिया, ये भी बहुत दिनों से काम पड़ा हुआ था। हस्बैंड इंडिया गए थे, तो इंडिया से दाल मखाने लेकर आए थे, यहाँ तो बहुत महँगे मिलते हैं। ये मेरा वीडियो थर्सडे के दिन का था, तो थर्सडे में जो है काफ़ी काम होते हैं और आज जो है मैंने कहा कि कुशन कवर काफ़ी दिन से गंदे हो रहे थे, तो मैं फ्राइडे के दिन कपड़े नहीं धोती हूँ क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं होता, बच्चों के साथ खाना बनाना होता है, घर की क्लीनिंग भी करना होती है, तो आधे काम मैंने कहा मैं हर थर्सडे को आधे काम निपटा लेती हूँ कि फ्राइडे को ज़्यादा काम ना रखूँ, झाड़ू-पोछा सब कर लेती हूँ, जब देखती हूँ तो ज़्यादा गंदा घर है तो फिर मैं करती हूँ फ्राइडे को वरना नहीं करती हूँ। और जो है यहाँ पे चेयर कवर भी बच्चे बहुत जल्दी गंदे कर देते हैं तो मुझे 8वें दिन इसे वॉश करना ही होता है। इधर मेरे कपड़े वॉश हो चुके थे, इधर मेरी बेटियाँ भी ट्यूशन से आ गई थी तो बोली मुझे भूख लग रही है, तो मैंने उन्हें दाल मखाने तल के दिए। मेरी बेटियों को और मेरे तीनों बच्चों को माशाल्लाह से दाल मखाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसे मैं घी में थोड़े से रोस्ट करके दे देती हूँ, तो वो बहुत शौक से खाते हैं।
और अभी मेरे हस्बैंड इंडिया गए थे तो ये 2 पैकेट लेकर आए थे तालमा खाने के, और उससे पहले मैं जून में गई थी और जुलाई में मैं वापस आई थी तो मैं लेकर आई थी तालमा खाने। तो आप लोग देख सकते हैं उसे कितनी खुशी हो रही है तालमा खाने खाने की। माशाल्लाह से बहुत शौक से खाती है। अब मैं बहुत थक गई थी तो मैंने कहा अब अपने लिए बनाते हैं अच्छी-सी चाय। तो मैं जब सुबह में बनाती हूँ तो अदरक नहीं ऐड करती हूँ, और शाम में जब बनाती हूँ तो अदरक डालती हूँ। तो अब अदरक का मज़ा ही अलग है चाय का। मैं तो बस सर्दी शुरू होती है तो बस अदरक की चाय, 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 और जब सर्दी जाती है अदरक के बगैर चाय मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, थोड़े दिन के बाद अच्छी लगती है। चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही हूँ डिनर। डिनर में मैं बना रही हूँ जिंजर चिकन, और ये जिंजर चिकन बोनलेस होता है। हस्बैंड बोले इसके बोन अलग कर लेना, मगर नहीं, मुझसे नहीं हुआ तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, बोनलेस नहीं, विद बोन के साथ बनाते हैं। तो मैंने ये बनाई, रेसिपी तो बहुत मज़े की थी। और मैंने रिकॉर्ड नहीं की ज़्यादा कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इस वजह से, और फिर कभी मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो रेस्टोरेंट में कई बार खाई है, बहुत मज़े की लगी, और अगर ये बोनलेस होती तो ज़्यादा अच्छी होती, विद बोन थी तो बट सही थी, अच्छी थी, मज़े की। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।